इन्विजिलेटर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इन्विजिलेटर, जिसे हम हिंदी में वीक्षक कहते हैं, उनका एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है एग्ज़ाम को सही समय पर सही नियमों के साथ कंडक्ट करवाने में। उनकी कुछ की ड्यूटीज़ है, समझते हैं, आइए। बिफोर द एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले एग्ज़ाम सेंटर पे हमें 1 घंटे पहले जाना चाहिए। फिर हमें ये कंफर्म करना होता है कि एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें लगेंगी, जैसे पेपर, आंसर शीट, स्टेशनरी, वो अवेलेबल है या नहीं। और भी किसी भी तरीके की ज़रूरत जो एग्ज़ाम के दौरान पड़ने वाली है, उसे इंश्योर करना हमारा एग्ज़ाम शुरू होने से पहले कर्तव्य होता है। रूम में जाकर के एग्ज़ाम का सिटिंग अरेंजमेंट को वेरीफाई पहले ही करना पड़ता है। साथ में जहाँ भी कैंडिडेट बैठेंगे वहाँ पे लाइट, इस तरह की चीज़ों का पहले ही वेरीफाई कर लेना होता है। ब्रीफिंग में हमें जो भी प्रोसेस बताया गया है उसे ठीक तरीके से रिकॉल कर लेना होता है कि हमें किस समय क्या काम करना है। जब बच्चे एग्ज़ाम में आना शुरू करते हैं तब कैंडिडेट की आइडेंटिटी कार्ड को वेरीफाई करना होता है। उनका फ़ोटो आईडी कार्ड को वेरीफाई करके रूम में उनका सिटिंग जहाँ पे है वहाँ उन्हें बैठने में मदद करनी होती है। ये भी चेक करना होता है कि कैंडिडेट किसी भी तरीके का अनऑथराइज मटेरियल अपने साथ ना लेके आए, जैसे नोट्स, बुक, फ़ोन, मोबाइल। अगर फ़ोन है तो उसे रखवा लिया जाता है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम उसे वापस कर सकते हैं। ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ाम के समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। हमें कॉन्स्टेंटली मूव करते रहना होता है रो में दोनों साइड, ताकि हर बच्चे के पास हम गुजरते रहें, ताकि किसी को भी किसी भी तरीके का चीटिंग करने का या फिर बात करने का मौका ना मिले। हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि एग्ज़ाम हॉल जो हो वो बिल्कुल शांत हो, किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत उसे हमें नोटिफाई करना पड़ता है कंट्रोल रूम को। हमें क्लियर अनाउंसमेंट करना होता है एग्ज़ाम स्टार्ट करने का। टाइम टू टाइम हमें उन्हें टाइम के बारे में अपडेट देना पड़ता है कि एग्ज़ाम में अभी हाफ टाइम बचा है, 1 घंटा बचा है, 5 मिनट बचा है। आफ्टर द एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ाम के बाद हमें एग्ज़ाम पेपर, आंसर शीट और अलग तरीके के कोई भी मटेरियल हो वो हमें स्टूडेंट से कलेक्ट करना होता है। वेरीफाई करना होता है कि जो भी पेपर हमने आंसर शीट कलेक्ट किए हैं उस पर प्रॉपरली अटेंडेंस, रोल नंबर, सिग्नेचर सारा कुछ किया हुआ है या नहीं। पेपर को काउंट करना पड़ता है कि जितने बच्चे प्रेजेंट है उतना पेपर हमें मिला है कि नहीं। ये सारी इन्फॉर्मेशन और पेपर कलेक्ट करने के बाद हमें उसे एग्ज़ाम कंट्रोलर को सबमिट करना पड़ता है।